नमस्कार दोस्तों। 32 साल के ये पेशेंट हमारे पास में आए और उन्होंने हमको बताया कि वो अपनी स्माइल से खुश नहीं है। उनके सामने के दांतों में गैप है जो कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है। इसके अलावा उनको अपने दांतों का कलर भी पसंद नहीं आ रहा है और वो हमसे ये चाहते थे कि उनके सामने के दांतों का गैप भी बंद हो जाए और कलर भी अच्छा दिखने लगे। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ साल पहले कहीं और से ब्रेसेस का ट्रीटमेंट भी करवाया था, परंतु उसके रिजल्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं थे। पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद में हमने ये देखा कि उनके सामने के दांतों में गैप है और जो उनका पिछला ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हुआ था तो ब्रेसेस के लिए जो सीमेंट इस्तेमाल किया जाता है वो भी थोड़ा बहुत दांतों पे अभी लगा हुआ था, जिसके कारण दांतों का कलर चेंज होकर डार्क येलो हो चुका था। इसके अलावा उनके पीछे के 5-6 दांतों में सड़न भी डेवलप हो रही थी, जो कि इम्प्रॉपर हाइजीन मेंटेनेंस यानी कि ठीक से ब्रशिंग न करने के कारण डेवलप हो रही थी। हमने पेशेंट के साथ में सारे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस डिस्कस किए, जैसे कि ब्रेसेस का ऑप्शन, वेनियर्स का ऑप्शन या फिर कॉम्पोजिट का ऑप्शन। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने कुछ पुराने वीडियोस में भी आपको बता चुका हूं कि जब भी पेशेंट्स में सड़न ज्यादा देखने में आती है तो मैं बहुत केयरफुल हो जाता हूं और ऐसे पेशेंट्स में ब्रेसेस का ऑप्शन देने के पहले मैं ये देखता हूं कि ब्रेसेस से उनको कितना फायदा मिल पाएगा, कितना बदलाव आ पाएगा और ब्रेसेस के दौरान कहीं और दांत सड़ने की संभावनाएं तो नहीं बढ़ जाएंगी, क्योंकि जिनकी हाइजीन यानी कि मेंटेनेंस बिना ब्रेसेस के भी खराब चल रही हो सकता है कि ब्रेसेस लगने के बाद में ऐसे पेशेंट्स में मेंटेनेंस और ज्यादा खराब हो जाए और इससे दांतों के सड़ने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जो भी इलाज हम आगे चल के करना चाहते हैं उसके प्रोज और कॉन्स मतलब प्लस और माइनस दोनों को अच्छे से परखना पड़ता है और इसके बाद ही हम कोई भी ट्रीटमेंट का ऑप्शन पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। दूसरी बात यह थी कि यदि हम ब्रेसेस का ऑप्शन चुनते तो ब्रेसेस से केवल गैप ही बंद हो पाते, परंतु दांतों के कलर पर इसका कोई असर नहीं आता और दांतों का कलर चेंज करने के लिए हमको आगे चलकर दूसरा इलाज करना पड़ता। तो यदि हम पेशेंट को ब्रेसेस का ट्रीटमेंट सजेस्ट करते तो हमको फायदा ये मिलता कि उनके दांतों के गैप बंद हो जाते, परंतु इससे दांतों के कलर पर कोई प्रभाव नहीं आता और कलर चेंज करने के लिए हमको वेनियर्स या कॉम्पोजिट का ऑप्शन आगे चल के चूज करना पड़ता, यानी कि पेशेंट को 2 इलाज कराने पड़ते जिसमें समय और खर्चा दोनों ही ज्यादा हो जाता। इसके अलावा इस पर्टिकुलर केस में ब्रेसेस का ऑप्शन यदि हम चुनते तो दांतों के सड़ने की संभावना भी थोड़ी ज्यादा बढ़ जाती, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते थे और ये एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता। वहीं यदि हम वेनियर से उनका ट्रीटमेंट करते हैं तो इससे पेशेंट की दोनों रिक्वायरमेंट्स भी पूरी हो रही थी, यानी कि सामने का गैप भी बंद हो रहा था और दांतों का कलर भी चेंज हो रहा था और दूसरी तरफ दांतों के सड़ने की संभावनाएं भी नहीं थी। सारे ऑप्शंस डिस्कस करने के बाद में हमने पेशेंट के साथ मिलकर वेनियर्स करने के लिए डिसाइड किया। दोस्तों, वेनियर्स कैप का ही एक रिलेटिव होता है, परंतु इसमें दांतों को सब तरफ से मतलब चारों तरफ से ट्रिम नहीं करना पड़ता, सिर्फ टॉप सरफेस यानी कि ऊपरी सतह से थोड़ा ट्रिम करना पड़ता है, जैसा कि आपको इस फोटो में दिख रहा है। इसके बाद में वेनियर्स लैब से बनकर आए और सीमेंटेशन के बाद में हमको कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिले। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, उनके दांतों का कलर भी काफी अच्छा हो गया है, उनके गैप भी बंद हो गए हैं और स्माइल में भी बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आया है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।